हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका है, बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये बोल रहे हैं उसे घर छोड़े हुए 80 दिन हो गए हैं। उसे घर छोड़े हुए 80 दिन हो गए। जब भी हम बताते हैं कि इतने दिन हो गए तो हम यूज़ करते हैं इट हैज़ बीन 80 डेज। इट हैज़ बीन 80 डेज, 80 दिन हो गए हैं सिंस ही लेफ्ट होम, उसे घर छोड़े हुए, जब से उसने घर छोड़ा। इट हैज़ बीन 80 डेज सिंस ही लेफ्ट होम। आगे है फ्रेंड, ये बोल रहा है मैं उसकी चिंता नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट हिम। आई डोंट केयर अबाउट हिम। नेक्स्ट होगा मुझे उसे घर से बाहर निकाले हुए 82 दिन हो गए। इट हैज़ बीन 82 डेज सिंस आई थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुमने यह क्या कर दिया। व्हाट द हेल हैव यू डन। व्हाट द हेल हैव यू डन। यू पीड ऑन द सीट। तुमने सीट पर पेशाब किया। यू पीड ऑन द सीट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, चुप हो जाओ, मुझे सिगरेट दो। तो शट अप, पास मी द सिगरेट। ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं, गिव मी द सिगरेट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसके पीछे छुपना बंद करो। वो लड़ रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हो उसके पीछे छुपना बंद करो। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वे तुझे भड़का रहा है। ही इज इंस्टिगेटिंग यू। ही इज इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेट मतलब फ्रेंड भड़काना, उकसाना। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसे छोड़ना मत। डोंट स्पेयर हिम। डोंट स्पेयर हिम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं खामोश नहीं रह सकता। आई कैनॉट स्टे क्वाइट। आई कैनॉट स्टे क्वाइट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ना चाहते हो। डू यू रियली वॉन्ट टू क्वाइट कॉलेज। डू यू रियली वॉन्ट टू क्विट कॉलेज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसे ऐसे मत घूर। डोंट स्टेयर एट हर लाइक दिस। डोंट स्टेयर एट हर लाइक दिस। सो फ्रेंड, ये कबीर सिंह मूवी के हैं सब टाइटल। सो देखते हैं आगे। शी शुडेंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। उसे इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड, शी शुडेंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। शी शुडेंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अब ये यहाँ पे अनाउंस कर रहा है कि कॉलेज में कोई नई लड़की आती है। इस सीन में क्या होता है फ्रेंड, और वो इसे पसंद आ जाती है हीरो को। तो यहाँ पे आके बता रहा है सबसे कि देयर इज़ अ न्यू गर्ल इन अ कॉलेज। कॉलेज में एक नई लड़की है। देयर इज़ अ न्यू गर्ल इन अ कॉलेज। शी इज़ माइन, वह मेरी है। शी इज़ माइन, वह मेरी है। इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर, अगर उसे किसी ने इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अगर उसे कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर, आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, समझ गए, गॉट इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये आगे बोल रहा है लेकिन मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। बट डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट मी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वह तो हमें धमका रहा है। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। इस पर बोल रहा है दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग नॉट अ थ्रेट। यह सिर्फ एक चेतावनी है, धमकी नहीं। दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग नॉट अ थ्रेट। ये सिर्फ एक चेतावनी है, धमकी नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस हर। डोंट एम्बेरस हर। लेट्स गो, चलो चलें। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वह मेरे बगल में ही है। तो यहाँ फ़ोन पे किसी के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि वह मेरे बगल में खड़े हैं। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना चाहते हैं हम कह सकते हैं ही इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। ही इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ हर। फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ हर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई गोट इन टू ट्रबल। तो इससे पूछ रहे हैं कि तुम इतने टाइम बाद कैसे फ़ोन कर रहे हो, तुम्हारे मैच का क्या हुआ। तो ये कह रहा है कि आई गोट इन टू ट्रबल, मैं मुसीबत में आ गया था, यानी मुसीबत में पड़ गया था। आई गोट इन टू ट्रबल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझे लगता है उसने इसके बारे में अपने पिता से शिकायत करी। तो इन्होंने किसी लड़की को मतलब छेड़ दिया था। तो इस पर बोल रहा है मुझे लगता है उसने अपने पिता से शिकायत करती इस बारे में। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक शी कंप्लेन टू हर फादर अबाउट इट। आई थिंक शी कंप्लेन टू हर फादर अबाउट इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यू डिजर्व अ स्लेव फॉर दिस। तो यहाँ पे फ्रेंड डिजर्व का मतलब है तुम एक थप्पड़ के लायक हो, यानी कि इस काम के लिए तुम्हें थप्पड़ लगना चाहिए। इसने कुछ ऐसा काम किया तो इसके लिए यहाँ पे हमने डिज़र्व का यूज़ किया है। डिज़र्व मतलब लायक। यू डिज़र्व अ स्लेव फॉर दिस। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए तो तुम्हें थप्पड़ लगना चाहिए। यू डिज़र्व अ स्लेव फॉर दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, एक डॉक्टर के लिए स्मोकिंग करना लापरवाही। इट इज़ रेकलेस फॉर अ डॉक्टर टू बी स्मोकिंग। इट इज़ रेकलेस फॉर अ डॉक्टर टू बी स्मोकिंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई नो। ये कह रहा है आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट। मैं जानता हूँ लेकिन मुझे इसकी लत है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, डज योर फादर नो अबाउट दिस। ये स्मोकिंग कर रहा है तो इससे पूछ रहा है, ये अंकल पूछ रहे हैं इससे कि डज योर फादर नो अबाउट दिस। क्या तुम्हारे पिता इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, नो। ये कह रहा है नहीं, बट आई वोंट लाई टू हिम। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा उनसे। बट आई वोंट लाई टू हिम, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोलूँगा। इफ़ ही क्वेश्चंस मी, अगर वे मुझसे सवाल करते हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, पिताजी ने मुझसे इसका ख्याल रखने को पूछा था। डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड,
टेक केयर ऑफ हर लाइक अ ब्रदर। सो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेंटेंस यूज़ होते हैं, तो ये कह रहा है इससे कि टेक केयर ऑफ हर, इसका ख्याल रखना, लाइक अ ब्रदर यानी भाई की तरह, ब्रदर की तरह। टेक केयर ऑफ हर लाइक अ ब्रदर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड डोंट बी एम्बेरस्ड। ये कह रही है डोंट बी एम्बेरस्ड, शर्माओ मत, मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, अपने कपड़े उतारो, जस्ट टेक योर क्लॉथ्स ऑफ। सो फ्रेंड कपड़े उतारने को टेक ऑफ बोलते हैं, तो ये बोल रहे हैं जस्ट टेक योर क्लॉथ्स ऑफ, डोंट वेस्ट माई टाइम, जस्ट टेक योर क्लॉथ्स ऑफ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड तुमने सही सुना। ये लड़के एकदम घबरा गए, तो ये कह रहे हैं इनसे कि तुमने सही सुना, यू हर्ड इट राइट, यू हर्ड इट राइट, टेक योर क्लॉथ्स ऑफ, अपने कपड़े उतारो, टेक योर क्लॉथ्स ऑफ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड क्या हुआ, तुम सब बहरे हो गया, व्हाट्स रॉन्ग आर यू डेफ, व्हाट्स रॉन्ग आर यू डेफ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड वह तो कॉलेज छोड़ने वाला था, ही वॉज अबाउट टू क्विट कॉलेज, ही वॉज अबाउट टू क्विट कॉलेज, ही चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ऑफ हर, उसने इसकी वजह से अपना माइंड बदल लिया, ही चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ऑफ हर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिली, ये कह रही है व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिली मुझे महसूस हुआ जैसे, आई फेल्ट लाइक मुझे महसूस हुआ जैसे ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों, मेरे सारे सपने पूरे हो गए होंगे, ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड ये बोल रहा है दैट इज़ द वे यू हैव ऑलवेज बीन, तू हमेशा से ऐसा ही रहा है। जैसे हम कहते हैं ना किसी की सेम ही आदत है, वो एक ही बिहेवियर करता है एक, तो इस पे हम बोल देते हैं कि तू हमेशा से ही ऐसा है, ऐसा ही रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द वे यू हैव ऑलवेज बीन, दैट्स द वे यू हैव ऑलवेज बीन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड अगर तूने इसे फिर से हाथ लगाया मैं तुझे मार दूंगा। तो इसकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ देता है, तो यहाँ कहता है इफ़ यू टच हर अगेन, इफ़ यू टच हर अगेन आई विल किल यू, आई विल किल यू, इफ़ यू टच हर अगेन आई विल किल यू। वॉट यू डिड, अब इससे कह रहा है कि वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, जो तूने किया वो बिल्कुल गलत था। वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, वॉट यू डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, जो तूने किया वो बिल्कुल गलत था। प्रोमिस मी दैट यू वॉन्ट डू इट अगेन, मुझसे वादा कर कि तू ऐसा फिर से नहीं करेगा। प्रोमिस मी दैट यू वॉन्ट डू इट अगेन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड इसकी सोच ही छोटी है, ही हैज़ गोट अ लो मेंटेलिटी, ही हैज़ गोट अ लो मेंटेलिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड इसके हाथ से गिलास गिर गया और वो फूट गया, तो ये कह रही है सर इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, ये मेरे हाथ से फिसल गया था, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड उसे अंदर मत आने देना, डोंट लेट हर इन, डोंट लेट हर इन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड उसे बस सबक सिखाने के लिए एक अच्छे से थप्पड़ की ज़रूरत है, ऑल शी नीड्स इज़ अ टाइट स्लैप टू लर्न अ लेसन, ऑल शी नीड इज़ अ टाइट स्लेप टू लर्न अ लेसन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर लीव यू, मैं अपने किए हुए वादे हमेशा रखूंगा, आई विल ऑलवेज कीप द प्रॉमिस आई मेक, आई विल ऑलवेज कीप द प्रॉमिस आई मेक, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ त्याग दूंगी। तो त्यागने को बोलते हैं फॉरसेक, आई शेल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, यहाँ विल का यूज़ हो सकता है फ्रेंड, आई विल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, ज़्यादातर हम विल का यूज़ करते हैं, आई विल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ त्याग दूंगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड जब तक तुम यहाँ हो मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट लीव अनटिल यू आर हेयर, आई कैन नॉट लीव अनटिल यू आर हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड चलो तो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर, हमें सिर्फ 15 दिन के लिए ही तो दूर हुए हैं, ये कह रहा है हम सिर्फ 15 दिन के लिए ही तो दूर हुए हैं, वी हैव ओनली बीन अवे फॉर 15 डेज, वी हैव ओनली बीन अवे फॉर 15 डेज। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है, और हो सके तो कमेंट्स भी कर देना। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।